नदी में जादुई सोने के कटहल का पेड़। बीमार माँ खटिया पर पड़ी हुई बच्चों से बात कर रही है। बेटा, मुझे लगता है अब मैं और ज्यादा टिक नहीं पाऊंगी, इसलिए एक दूसरे की हमेशा मदद करना। और राधिका बेटा, तू तपस्या का ख्याल रखना, वो छोटी है अभी। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। दीदी, क्या हुआ? माँ की ऐसी खराब सी आवाज क्यों आ रही है? बेटा, अब मेरे जाने का समय हो रहा है, अपना ख्याल रखना। इतना कहते ही रवीना भगवान को प्यारी हो जाती है और उसके दोनों बच्चियां राधिका और तपस्या अनाथ हो जाती हैं। दोनों बच्चियां बहुत रोती हैं। माँ कैंसर से पीड़ित थी और बाप तो पहले ही नशे की धुत में दुनिया को छोड़ चुका था। एक पंडित द्वारा उनकी माँ का अंतिम संस्कार हो जाता है और एक हफ्ता बीत जाता है। दोनों बच्चियों को आसपास के लोग खाना दे दिया करते थे, पर अब दोनों भूख से तड़प रही थी। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी छोटी बहन कहती है, दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है, कल रात से कुछ भी नहीं खाया, कुछ बना दो ना दीदी। क्या बनाऊं तपस्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में खाना बनाने का एक दाना नहीं है। चलो जंगल की ओर चलते हैं, कुछ तो हमें खाना बनाने के लिए मिल ही जाएगा। वैसे भी इस जंगल में बहुत सब्जियां हैं, कुछ होगा तो वही बना दूंगी। हाँ दीदी, चलो। ऐसा कहकर दोनों बहनें हाथ पकड़कर जंगल की ओर जाती हैं, जहां बहुत देर से उन्हें कुछ भी खाने लायक चीज नहीं मिलती। तभी राधिका को एक कटहल पड़ा हुआ मिलता है, जिसे उठाकर वो कहती है, अरे ये तो बिल्कुल सही है। वैसे भी हम दोनों को कटहल खाना कितना पसंद है, माँ रोज शाम को बनाया करती थी। हाँ दीदी, और आपको तो कटहल बनाना आता है, आप बनाओगे ना मेरे लिए? हाँ हाँ, बिल्कुल बनाऊंगी। दीदी दीदी, बहुत प्यास लग रही है, पहले पानी पिला दो। ठीक है, चल, यहाँ पास में ही नदी है, उसमें हम पानी पी लेते हैं। ऐसा कहकर दोनों नदी के पास जाती हैं। तपस्या, जाकर पहले तू पानी पी ले। बहन की बात सुनकर तपस्या पानी पी लेती है। तब भी तपस्या आकर कहती है, दीदी, मैंने तो पानी पी लिया, अब आप पानी पी लीजिए, ये कटहल मुझे पकड़ा दीजिए। ठीक है। तभी राधिका नदी से पानी पीती है कि तपस्या के हाथ से वो कटहल गिरकर नदी में चला जाता है और तपस्या रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? दीदी, कटहल तो नदी में गिर गया, अब मैं क्या करूं? अब हम खाना कैसे खाएंगे? बड़ी मुश्किल से तो हमें कटहल मिला था इस जंगल में। अरे, तूने ध्यान क्यों नहीं रखा? अब हम क्या करेंगे? मैं तो भूखी रह लूंगी, पर मुझे चिंता तो तेरी है। दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, रोना बंद कर, शांत हो जा, मत रो तप्पू। राधिका के कहने पर भी तपस्या ऐसे चुप नहीं होती। तभी उस नदी से एक देवी प्रकट होती हैं और वो कहती हैं, पुत्री, अश्रु बहाने बंद करो। तुम एक दिन के खाने के लिए तरस रहे थे ना? मैं तुम्हें जादुई सोने का कटहल देती हूँ, जिससे तुम खाना नहीं बहुत कुछ मांग सकती हो, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकती हो। तुम्हारा कटहल यहाँ गिर गया ना? ये लो, तुम्हारा सोने का कटहल पेड़। देवी नदी के ये कहते ही वहाँ एक जादुई सोने का कटहल का पेड़ आ जाता है, जिसे देखकर दोनों बहनें अचंभित हो जाती हैं। और देवी नदी कहती है, पुत्रियों, जादुई सोने के कटहल का पेड़ का लाभ सिर्फ तुम ही ले सकती हो, अन्यथा कोई इसे तुमसे लेने का प्रयास करेगा तो ये पेड़ तुरंत गायब हो जाएगा। शुक्रिया देवी नदी, हमारे कटहल के बदले आपने हमें पूरा सोने का कटहल पेड़ दे दिया। हम वादा करते हैं इस पर लालचियों से बचाकर दूसरों की मदद करेंगे। मैं जानती हूँ तुम दोनों नेक दिल बच्चियाँ हो, इसलिए मैंने तुम्हें सोने का कटहल पेड़ सौंपा है। इतना कहते ही देवी नदी गायब हो जाती है और राधिका तपस्या उस पेड़ को देखकर कहती है, दीदी, ये सोने के कटहल तो कितने जगमगा रहे हैं ना? हाँ छोटी, मुझे तो इतने प्यारे लग रहे हैं कि इन्हें तोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। पर तुम्हें भूख लग रही है ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, उससे पहले सोने के कटहल को तोड़कर सुनार को दे आऊं। तभी राधिका सोने के कटहल को तोड़कर सुनार के पास जाती है और उसे बेचकर पैसे ले आती है, जिससे वो सारा राशन खरीद कर घर लाती है और छोटी से कहती है, बता छोटी, तुझे क्या खाना है? मैं सारा सामान लेकर आई हूँ।
दीदी आप मेरा और अपना दोनों का फेवरेट बना लो। ठीक है, तो तेरा पास्ता और कटहल की सब्जी के साथ पराठे बना लेती हूँ। हाँ दीदी जल्दी बनाओ, मेरे मुंह में तो पानी आ गया है नाम सुनते ही। तभी राधिका उसके लिए पास्ता और कटहल की सब्जी बनाती है। कुछ देर बाद दोनों बहनें चाव से खाना खाती हैं। दीदी मेरी फ्रॉक देखो ना कितनी छोटी हो गई है, मुझे दीदी और नए कपड़े दिलाने चलो ना। वैसे तो हम पर हैं ही, और आप भी ले लो, आपके बाल ऐसे खुले रहते हैं। अब हेयर बैंड, फ्रॉक, सूट, बहुत सारी शॉपिंग कर सकती हो। ठीक है, मैं तुझे दिला दूंगी। वैसे भी तेरा जन्मदिन आ रहा है, दिलाना तो था ही मुझे। तभी दोनों बहन फिर से जादुई कटहल पेड़ के पास जाती हैं और कहती हैं, हे जादुई सोने के कटहल पेड़, हमें तुम्हारी सहायता चाहिए जिससे मैं अपनी बहन का जन्मदिन मना सकूं। मुझे कटहल दे दो। राधिका के ऐसा कहते ही जादुई कटहल पेड़ से सोने का कटहल खुद टूटकर उसके हाथों में आ जाता है, जिसे लेकर दोनों बहन सुनार को बेच देती हैं और उन पैसों से मॉल में जाकर शॉपिंग करती हैं, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती हैं। अगले दिन दोनों नई ड्रेस में तैयार हो जाती हैं और राधिका अपनी बहन को गले लगाकर कहती है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी छोटी बहन। मैं तेरी सहेलियों को बुलाकर लाती हूँ। शुक्रिया दीदी ये सब करने के लिए। ठीक है, अब इंतजार कर। ये कहते ही राधिका उसके हम उम्र बच्चों को जन्मदिन में निमंत्रण देती है। तभी एक रोती हुई बुढ़िया हॉस्पिटल से आकर कहती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? कोई तो मेरी मदद के लिए भेजो। इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं मैं? दादी माँ, आप इतना रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? बेटा, तेरे दादाजी अंदर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। मुझे उनके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, 5 लाख। कहाँ से इंतजाम करूं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपको पैसे देती हूँ। तभी ध्रुव नाम का व्यक्ति राधिका की बात सुनकर कहता है, अरे ये छोटी सी बच्ची कहां से इतने सारे पैसे लाएगी, जरा देखता हूं। तभी ध्रुव राधिका का पीछा करते हुए सोने के कटहल के पेड़ के पास पहुंच जाता है और देखता है कि राधिका कुछ बोलती है, जिससे सोने के 3 कटहल टूटकर उसके हाथ में आ जाते हैं और वो उसे बेचकर उस बूढ़ी दादी को पैसे दे देती है, जिससे वो बूढ़ी दादी अपने पति की जान बचा लेती है। वहीं ध्रुव राधिका के जाते ही सोने के कटहल को जैसे ही छूता है वो पेड़ गायब हो जाता है। पेड़ को गायब होता देख ध्रुव सोच में पड़ जाता है। तभी राधिका वहां दोबारा आती है और उस लड़के को देखकर कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी वजह से मेरा जादुई सोने का कटहल पेड़ गायब हो गया। वो मुझे भी वो सोने का कटहल चाहिए। ये लालची लोगों के हाथ नहीं आता। मैं लालची नहीं हूँ, जैसे तुमने उन दादी की मदद की है वैसे मेरी भी कर दो। मेरी पत्नी को बहुत बुखार है, पर मेरे पास न दवाई के पैसे हैं न उसे कुछ खिलाने के। मुझे पैसों की जरूरत है। ऐसी बात है तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी। बस आप इस बारे में किसी को मत बताइएगा भैया। हे जादुई सोने के कटहल पेड़, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे पास आओ। राधिका के ऐसे कहते ही उसके पेड़ वापस आ जाता है और उसके हाथ में खुद ब खुद वो कटहल आ जाता है, जिसे वो ध्रुव को सौंप देती है। फिर वो अपनी पत्नी की दवाई लाकर उसे खाना खिला देता है और घर जाकर राधिका बाकी बच्चों के साथ अपनी बहन का जन्मदिन मनाती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू जादुई कटहल, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ऐसे ही वो बहनें जादुई कटहल से बहुत सारे भूखे बेसहारा लोगों की मदद करती हैं, जिससे उन्हें बहुत आशीर्वाद मिलता है और दोनों बहन पढ़ लिख कर बड़ी होकर सरकारी जॉब में लग जाती हैं। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी में राधिका की बहन का क्या नाम था, कमेंट करके जरूर बताएं। जादुई आम में बच्चा। संगमपुर गांव में बसंता और स्वर्णा नाम का एक दंपति रहता था। गांव के अंतिम छोर में बसा उनका छोटा सा घर, जिसपे खपरेल की छत चढ़ी हुई थी और घर का ढांचा भी काफी पुराना था। चूल्हे पर खाना बना रही स्वर्णा काफी उदास थी। ये लीजिए खाना। स्वर्णा, तुम जानती हो ना कि मुझे तुम्हारा मुरझाया चेहरा देखना पसंद नहीं। ये उदासी की जकड़न शायद मुझे ले डुबोएगी। जाने ईश्वर ने मेरी कोख सूनी करके किस जन्म का बदला निकाला है। स्वर्णा, शायद माँ पिता का सुख भोगना हमारे भाग्य में है ही नहीं। ऐसा कहकर बसंता बागान की ओर निकल पड़ता है। तभी गांव का मुखिया प्रजापत वहां से गुजरते हुए कहता है, राम 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 राम, सवेरे सवेरे किस बांझ पखेरू का चेहरा देख लिया। क्यों नहीं बसंता, मुंह दिखाते तुझे लाज नहीं आती?
अरे जिसकी बीवी एक बच्चा न जन सके उसका पति काहे का मर्द। लानत है तेरी मर्दानगी पर। अकड़ू मुखिया बसंता को बांझ का ताना जड़कर चल पड़ता। बसंता की आंखों से आंसू डबडबा जाते। जाने मुझे कितनों के आगे व्यंग्यता का पात्र बनना पड़ेगा। इधर स्वर्णा बर्तन लेकर कुएं पर पानी भरने आती है। आ गई बांझ मुंह उठाए। अरे वो औरत भला किस काम की जो एक बच्चा ना जन सके। जरा भी शर्म है तो डूबकर मर जा इस कुएं में। अरे 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 भौरी, क्यों इस बांझन के चलते कुएं का पानी सुखाना चाह रही है। नियति ने मुझ अभागन से माँ बनने का सुख छीन लिया तो इसमें मेरा क्या कसूर। रोती बिलखती स्वर्णा घर लौटकर फूट फूट कर रोती है। समय गुजरता चला जाता है। बसंता प्रतिभोर आम के बागानों से आम तोड़कर उन्हें बेचकर अपना भरण पोषण किया करता था। एक सवेर जब बसंता आम के बागान पहुंचता है तो वह बेहद खुश होता है। अरे वाह, एक ही रात में मेरे चारों आमों के पेड़ बहुत आमों से लद चुके हैं। आज तो जमकर कमाई करूंगा। वह सभी आमों को फुर्ती से चुनने लगता है। तभी अचानक से बागान के बीचों बीच एक विशाल चमचमाता आम धम से आ गिरता है, जिसे देख बसंता की आंखें फटी रह जाती हैं। ये कैसा आम है जिसका आकार एक इंसान जितना बड़ा है। कहीं ये मेरी आंखों का सपना तो नहीं। आम की चमक अपने आप में अनोखी थी, जो पूरे बागान को अपनी रोशनी में समेट रही थी। बसंता झटपट उस आम को घर ले आता है। अरे क्या बात है, आज आप बड़ी जल्दी घर लौट आए। बागान नहीं गए थे क्या? अरे स्वर्णा, आज मैं आम बेचने नहीं गया था, वो सब छोड़ो। मैं कुछ अलग लेकर आया हूँ जिसे तुम भी देखती रह जाओगी। अरे ये आम है कि आम का गोदाम? इतना बड़ा आम मैंने जीवन में पहली दफा देखा है। इस विशाल आम की चमक इतनी है तो इसकी मिठास कितनी ज्यादा होगी। चलो इसको काट कर चखते हैं। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि उस विशाल आम के भीतर से किसी बच्चे के रोने की किलकारियां गूंज उठती हैं। बाहर निकालो मुझे, मैं इस आम में क्या दूं? मेरा दम घुट रहा है, बचाओ। अरे ये कैसे मुमकिन है? एक आम के भीतर से बच्चे की किलकारी कैसे सुनाई दे रही है? कहीं ये जादुई आम तो नहीं? चलो इसे काट कर देखते हैं। हाँ, मगर हमें सावधानी बरतनी होगी ताकि अगर सचमुच इस विशाल आम के भीतर कोई बच्चा हो तो उसे चोट न पहुंचे। दोनों मिलकर विशाल आम को बीचों बीच से दो टुकड़े करते हैं, जिसके साथ एक तेज चमक पूरे घर में समा जाती है और आम के बीचों बीच से तकरीबन 2 वर्ष का एक बच्चा बाहर निकलता है। मेरी जान बचाने की खातिर तुम्हारा शुक्रिया। मगर तुम इस आम के अंदर आए कैसे? मैं एक जादूगरनी का बच्चा हूँ, मगर जब इस बात की खबर गांव वालों को हुई तो उन्होंने मिलकर मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने अधमरा कर दिया। माँ ने मेरी जान बचाने की खातिर मुझे अपने जादू से इस आम में कैद कर दिया, मगर उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तुम रो मत, आज से हम तुम्हारे माता पिता और तुम हमारी औलाद ठहरोगे। ये सुनकर जादुई बच्चा खिलखिलाते हुए जैसे ही कदम बढ़ाना शुरू करता है, उसके पैरों के छाप से सोने के सिक्के में बदलने लगते हैं। अरे ये कैसा चमत्कार है? इस बच्चे के पड़ने वाले कदम सोने के सिक्के में कैसे बदल रहे हैं? स्वर्णा, लगता है इस बच्चे में इसकी जादूगरनी माँ की शक्तियाँ शामिल हैं, जिससे इसके कदमों की छाप सोने में ढली जा रही है। जादुई बच्चे के कदमों से पूरे घर में सोने के सिक्के की भरमार लग जाती है। माँ, पिताजी, इन सिक्कों को बेचकर तुम अपनी आर्थिक दशा को सुधार लो। मेरे रहते तुम्हें फिर कभी गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी। बसंता उन सभी सोने के सिक्कों को बटोरकर उन्हें सुनार के हाथों बेचकर मोल लेकर आता है। देखो स्वर्णा, कल तक हम सिक्कों से अपना गुजारा करते थे, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से हमारे ऊपर लगा निसंतान का कलंक भी मिटा और हमें एक जादुई बच्चा भी मिला। सच कहा है किसी ने, देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। बसंता एक बड़े और सुंदर घर की नींव रखता है, जहाँ तीनों खुशहाल जीवन को शुरू करते हैं। एक रोज उनकी चौखट पर एक भिखारिन अपनी दुधमुहे बच्चे के संग दस्तक देती है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको भोजन दे भगवान। अरे कोई है इस महल में रहने वाला राजा जो इस रंक भिखारिन की मदद कर सके? आवाज सुनकर दोनों अपने जादुई बच्चे को लिए बाहर आते हैं। साहब, कई दिनों से भूखी हूँ, इस भिखारन पर तरस खाओ, कुछ रूखा सूखा खाने को दे दो। मेरा दुधमुहा बच्चा दूध की खातिर बिलक बिलक कर रो रहा है। स्वर्णा, अपने जादुई बच्चे से मिले सारे सोने के सिक्के की कीमत तो हमने इस घर में लगा दी। मुन्ना, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है।
स्वर्णा जादुई बच्चे को पुचकारते हुए जमीन पर छोड़ती है। जैसे ही जादुई बच्चा इधर उधर दौड़ता है, जमीन की मिट्टी सोने के सिक्के बन जाती है। अरे ये कैसा मायावी बच्चा है जिसके चरण कमल सोने के खरे सिक्के बन रहे हैं। ये लो, इन सिक्कों से तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और इनसे तुम अपने बच्चे का भविष्य भी उज्जवल बना सकोगी। ईश्वर तुम्हारे बच्चे को लंबी उम्र बख्शे। वक्त के साथ जादुई बच्चे को सच्चाई पूरे गांव के सामने खुल जाती है। तो तुम्हारे रंग से राजा बनने तक का सफर इस जादुई बच्चे के कारण तय हुआ है। लालची प्रजापति जादुई बच्चे को पकड़ने दौड़ता है। तभी जादुई बच्चा हवा में उड़ने लगता है। मैं तेरे बुरे मंसूबे कभी पूरे नहीं होने दूंगा। अरे ये बच्चा है कि आफत, सांस उखाड़ दी ससुरे ने। प्रजापति, भलाई इसी में है कि अपना रास्ता नापो। ये जादुई बच्चा गरीबों का मसीहा है, तुम जैसे लोभियों का नहीं। माँ, पिताजी, ये सोना आप इन जरूरतमंद गांव वालों को दे दीजिए। सभी आगे आकर जादुई बच्चे से सोने के सिक्के पाकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें माफ कर दो स्वर्णा, हमने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, उसके बाद भी तुमने हमारे संग भलाई की। धन्य माँ हो तुम, जिसके जादुई बच्चे के चलते हम सभी का भाग्य बदलने जा रहा है। जादुई बच्चे से गांव की दशा एकदम सुनहरी हो जाती है। एक बार स्वर्णा और बसंता जादुई बच्चे को लेकर घूमने जाते हैं। तभी उनकी नजर एक अनाथ आश्रम पर पड़ती है। रुको। क्या हुआ मुन्ना? पिताजी, अगर आप दोनों का साया मेरे सर पर ना होता तो आज शायद मैं भी इस अनाथ आश्रम में होता। मैं अपने जादुई शक्ति से इनकी मदद करना चाहता हूँ। जादुई बच्चा चलते हुए जैसे जैसे अनाथ आश्रम की ओर बढ़ता है, उसके कदम के छाप खरा सोना बन जाते हैं, जिन्हें उठाकर दोनों आश्रम के मुखिया को थमाते हैं। ये सोना आप चंदा समझकर रख लीजिए। शुक्रिया अनाथ आश्रम के लिए, आपके इस भारी योगदान के लिए। हमने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ दरअसल हमारे जादुई बच्चे ने किया है। क्या सचमुच? जादुई बच्चा अपनी माँ की गोदी से ओझल होकर शारदा की गोदी में सवार होकर कहता है, हाँ बिल्कुल, जीवन वही है जो दूसरों के काम आए। अगर मेरे जादुई होने से किसी का हित होता है तो मुझे बेहद खुशी होगी। इस तरह जादुई बच्चे के माता पिता होने से बसंता और स्वर्णा गर्वित महसूस करते हैं और आगे भी जरूरतमंद की मदद किया करते हैं।